अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस रेसिपी है मिडल ईस्ट में। इसका नाम है मटन मंदी। ये स्पेशली बनाई भी मटन से जाती है, लेकिन मैं इधर बीफ के साथ बनाने जा रही हूँ। चलिए इस रेसिपी को देखते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे बीफ, नमक, साबुत धनिया, जावित्री, हरी इलायची, सौंफ, जीरा, लौंग, जायफल, टमाटर, प्याज, लहसुन, साबुत काली मिर्च और तेज पत्ता। इन सबको डाल के हमने एक प्रेशर कुकर में रख लेना है और थोड़ा सा पानी और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम प्रेशर पे रख देंगे। तब तक हम प्रेशर लगाएंगे ये बीफ गल जाए। 18 से 20 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर देंगे। फिर बाद में उसके हमने स्ट्रेन कर लेनी है, बीफ की पीसेज अलग कर लेने हैं और हमने यखनी अलग कर लेनी है। हमने इनको अपने पास सेव रखनी है, इसको फर्दर यूज के लिए हमने रख लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, बर्तन में हम अब इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमने मसाले ऐड करने हैं, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और साथ में हरी मिर्च, और साथ में हमने ऑयल और बोनलेस जो हमारे पास बीफ है उसको ऐड करना है और इसको भून लेना। भूनने के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और दही के साथ इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका मसाला तैयार हो जाए। अब इसके बाद हम यखनी ऐड करेंगे जो हमने रिजर्व की हुई थी, रख दी थी, जो हमने इसके बीफ में से निकाली थी। अब उसको ऐड कर लेना है। अगर हमारे पास 2 गिलास राइस है तो हमने इसमें 2.5 गिलास जो है हमने इसमें यखनी ऐड करनी है। अब जो तब तक पानी उबाल होगा हम इसको असेंबल कर लेते हैं। अब बर्तन में हमने ऑयल रख के और जो बड़े पीसेस है ना बीफ के, उसके साथ हमने लेयर कर देनी है। लेयर करने के बाद अब हम इसमें ऑनियन के साथ इसको अनियन हम थोड़ा थोड़ा जो कट किया हुआ है राउंड शेप में, उसके साथ इसको वो स्प्रेड कर देंगे, इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। अब कैरेट को हमने लंबा लंबा दरमियाने साइज में काट लिया था, उसको अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके स्प्रेड करने के बाद अब हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च को मैंने चौड़ा चौड़ा इसमें कट करके इसमें ऐड किया था, मतलब बॉक्स की शेप में। अब इसमें हमने लेमन ऐड कर देना, लेमन एक उसके हमने स्लाइसेस करके उसको हमने रख देना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें मेवा और काजू और बादाम, ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की थी। आप अगर चाहें तो वॉलनट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो मेवा ब्लैक कलर में तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मुझे ये वाला सौंगी मिली थी तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। अब टमाटर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसके बाद आपने वो मसाला ऐड कर देना। मसाले में आपको मैं बताऊंगी कि चाट मसाला और गरम मसाला और नमक मिर्च ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा और इसको स्प्रिंकल कर देते हैं पूरे इस मसाले में। अब जो हमने राइस बॉयल किए थे उसमें राइस ऐड किए थे पानी में यखनी में, तो जब उसको दम रखने वाली स्टेज होगी आपने उसको दम तब नहीं रखना। अब इसमें जो हमने असेंबल किया इसके ऊपर हम राइस रखेंगे और अब इसको हम दम पे रखेंगे। अब दम हमने इसको 20 से 30 मिनट तक रखना है। आप तवे का यूज कीजिएगा ताकि आपकी बॉटम लेयर वो जले ना। अब हम चपली कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे कुकिंग ऑयल, अंडा, प्याज, हरी मिर्च, बीफ, कीमा आप मटन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड होगा, लहसुन अदरक, हरा धनिया, अनारदाना धनिया और लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक, गरम मसाला, अजवाइन, काली मिर्च, इन सब मसालों को आपने भून के मतलब जो ड्राई स्पाइसेस है इनको भून के इनको ग्राइंड कर लेना और इसमें मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद एक मशीन में इसको अच्छे से कीमा मिक्स कर देना कि वो एक कट्ठा डो बन जाए। अब जो है इसको कबाब की शेप देके आप इसको कर लेंगे फ्राई। अब कबाब वाले कीमे से आपके कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब कबाब के लिए भी आप वही चपली कबाब वाला मसाला ले लें, लेकिन उसमें प्याज कम रखिएगा क्वांटिटी, और इसको सीख कबाब की वैसी शेप देके इसको फ्राई कर लें और इसको हाई से मीडियम के फ्लेम के बीच बीच आप फ्राई करें, आपकी जल्दी से कुक हो जाएंगे। कुक होने के बाद आधा घंटा दम पे रखने के बाद मैंने अब उसको बर्तन को एक बड़ी सी ट्रे के ऊपर फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद अब इसको थोड़ी देर रख देंगे 1 से 2 मिनट, ताकि वो उसकी सारी लेयर्स जो है नीचे आना शुरू कर दें, टूटे ना। फिर थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद हमने इस बर्तन को उठा लेना है, तो पूरी लेयर्स हमारी वैसी की वैसे माशाल्लाह से माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने वो चपली कबाब और सीख कबाब की लेयरिंग कर दी थी, टॉपिंग कर दी थी। मैंने चपली कबाब और सीख कबाब को एक कोयला जला के उसकी भाप दी, बहुत ज़बरदस्त उसमें फ्रेगनेंस आ गई। आप इस चीज़ को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार रेसिपी। अब तो मोस्टली मेरे घर वालों की डिमांड होती है कि आज फिर हमारा मंदी पुलाव बनेगा। उन लोगों की हाई मतलब डिमांडिंग डिश जो है आज मतलब मेरे घर में ज़्यादा खाई जाने वाली अब मंदी पुलाव है। मोस्ट फेवरेट है सबकी, स्पेशली भाई लोगों के फ्रेंड्स जब आएँ तो वो लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आज मंदी पुलाव ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा। यकीनन आपके घर वाले भी आपके फैन हो जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।